अपना परिवार बना के बैठे हो, लेकिन जैसे ही वहाँ सपना टूटेगा वापस इसी बीवी के आसपास आना पड़ेगा, तुरंत खत्म हो तो जाता दो है। दो माया को आप एक साथ भोग रहे हो। दो माया, दो, ये काया माया, एक वो काया माया। यहाँ पर तुम भिखारी हो लेकिन तुम्हें सपने में रानी आ रही है, राजकुमारी आ रही है, तो तुम एक ही समय में भिखारी का भी रोल कर रहे हो, राजा का भी रोल कर रहे हो, रानियों को भोग रहे हो नहीं हमें तो एक ही समय में। तो ऐसे ही तुम्हारी ही अवस्था बदल गई, स्थूल से सूक्ष्म में आ गए, अब सूक्ष्म से कारण में आ जाओगे, महाकारण केवल हंस में आ जाओगे। जो हंस देही है, जो हंस देही है वो देह जहाँ से तुमसे गलती हुई। हंस देह का मतलब होता है अपने स्वरूप को ना जान के अपने प्रकाश में, निज प्रकाश में खो जाना, इसको कहते हैं हंस देह। बस इसी से एक कदम आगे बढ़ जाना है कि अब अपने प्रकाश को छोड़ के अपने आप में रमण करना। बस प्रकाश सदा रहेगा तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं कि वो चला जाएगा, वो तुम्हारे साथ ही है, लेकिन अब तुम्हें उसका फर्क नहीं पड़ रहा कोई। हमारे निरंकारी के गुरु भाई हैं, तो वो ध्यान में बहुत आगे बढ़े थे, तो उनको हरदेव कह रहे थे कि मैं ध्यान में बहुत आगे बढ़ गया। हरदेव महाराज ध्यान में आए और वो कहे अब यहाँ से तुम लौट जाओ, इससे आगे जाओगे तो शरीर में वापस नहीं आ पाओगे, तब वो छोड़ दिए ध्यान। अच्छा, नहीं ये तो कल्पनाएं होती हैं। बाबा हरदेव आ गया क्योंकि उसका चेला बना हुआ था, वो मन में जो सोच रहा है वही दिखाई दे रहा है, वो तो कुछ नहीं है इससे, ऐसा कुछ वो कहे फिर मेडिटेशन छोड़ दी थी, उसके बाद मेडिटेशन उन्होंने मेडिटेशन तो करने को कहते ही नहीं है। बाबा हरदेव जी मेडिटेशन करने को कह रहे, वो तो कहते हैं निरंकार है। मेडिटेशन पहले करते थे, पहले करते हाँ करते। अच्छा। ज्ञान निरंकारी होने से पहले से मेडिटेशन करते आए। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा जब हम बहुत आगे चले जाते थे तो उनको समाधि लगती अभी थी। नाम नहीं लिया था उन्होंने बाबा हरदेव जी से, नहीं मेडिटेशन पहले करते आए थे, नाम ले लिया तो वो हाँ, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने किताबों में पढ़ लिया होगा, किताबों में उन्होंने मना किया है मेडिटेशन को, कि गुरु तो वो होता है जो प्रत्यक्ष परमात्मा दिखा देता है, ये भक्ति वक्ति करना क्या होता है, मना कर रखा। नहीं उन्होंने ये कहा कि ठीक है अगर तुम इससे आगे बढ़ोगे तो फिर शरीर में वापस नहीं जा पाओगे। वो तो इसलिए वो तो कल्पना होगी ना, एक मन में सोच लिया उन्होंने किताबें पढ़ के कि नहीं करना है मेडिटेशन, ऐसा लिखा होगा किसी किताब में, हुआ है भाई। वो बीच पड़ जाता मैंने है। जब नया नया नाम लिया था ना, तो मैं सपने में देख रहा हूँ सफेद से शहर में चला गया, गुरुजी संत रामपाल जी लेके जा रहे हैं, पंडित चितानंद जी महाराज, गरीबदास जी बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में इतना था कि सपना में जो हम सोचेंगे वही होगा। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, ये रामदेवानंद जी महाराज गिर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ सिंहासन से नीचे गिर गए, तब तक मेरा नींद खुल गया। तब मुझे दिमाग में आया कि ये कल्पना था, ये सब कल्पना ये ऐसा कुछ नहीं था। अगर गुरु से कोई ज्यादा लगाव लगा ले ना, जैसे रामपाल जी महाराज ने खूब स्टोरियां सुना दी और कोई बिल्कुल ध्यान से सुन ले उसको, तो वही उसके सपनों में होने लग जाएगा। वही चीज होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। खत्म करवा रहा हूँ कि तुम्हें सपने में कुछ भी दिख रहा है उसको सत्य मत मानो, शरीर से लगाव नहीं। बिल्कुल अपने भी नहीं, गुरु के भी नहीं। गुरु खुद कह रहा है कि शरीर से लगाव मत रखो, आत्मा को जानो, तो भैया तुम कब गुरु को शरीर मान के बैठ पांच तत्व से लगाव क्या होगा, निरंकारी में ये हो गया है ना। अच्छा, इस चित्त क्या होता है? जैसे कई बार सुनने में चित्त अहंकार होता है, ये सत्संग सुनो उसमें बता रखा है मैंने, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त चेला रे, शब्द गुरु और चित्त चेला। चित्त चेला बोल दिया उन्होंने, वैसे सूरत धुन चेला होता है कई जगह गरीबदास जी महाराज जी ने बोला हुआ है, शब्द गुरु चित्त चेला बिल्कुल बोला है। देखो ऐसा होता है, कई जगह बहुत सी चीजें हो जाती हैं, जैसे कई कहते हैं कि मन को पवित्र करो, परमात्मा में मन लगाओ, मन ही काल है और काल ही परमात्मा, परमात्मा करने लग गया, फिर मैं कौन हूँ? सही बात है। कह रहे ना कि मन लागू मेरो यार फकीरी में। अब अगर मन यानी काल ही लग गया फकीरी में और काल ही भगवान को प्राप्त कर ले, तो मैं क्या करूंगा? इस चीज को मेरे मन में कई बार उठता था, किसी गीता में भी लिखा है, अर्जुन बोलता है मन को रोकना तो वायु रोकने के समान है। हाँ। फिर कई बार मैं पढ़ता था मन हमें मन में और मैं में फर्क नहीं पता लगता। जैसे हम कहते हैं आज मन कर रहा है चाय पी लूँ, अब मन कर रहा है चाय पी लूँ, वो तो मन कर रहा है ना, मन की इच्छा है चाय, तुम्हारी क्या इच्छा है? मन की इच्छा, तुम्हारी इच्छा में कोई फर्क होना चाहिए ना। मन कर रहा है कि 100 रुपये पड़ा है उठा लूँ, पर नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। हाँ ये आत्मा की आवाज़। अब यहाँ पर दो हो गए, एक तो मन कर रहा है 100 रुपये उठा लूँ और मैं सोच रहा हूँ नहीं उठाऊँ, आत्मा की आवाज़। तो इन दोनों में फर्क करना पड़ेगा। वाणियों में लिख देते तो को बनाने के लिए कि मन से मतलब मन को ही यूज कर लेंगे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, रे मन तू हरी भजरे, रे मन तू, मतलब बोल देते हैं
ऐसे ही चित भी यूज कर लेते हैं। चित यूज करते हैं सूरत के लिए, शब्द गुरु चित चेला। असल में क्या है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार चीजें होती है तुम्हारे पास एक कर्म बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पर भी आए हो तो केवल मन बुद्धि चित्त अहंकार की वजह से आए हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं होता तुम्हारे पास तो तुम आ ही नहीं पाते यहाँ पे। मन ने सुबह सुबह कल्पना करी, यानी कि इच्छा करी, आज गुरुजी आसपास आए हैं, चलो चले। तो लेकिन मन क्यों कहेगा? मन तो काल है, वो कहेगा मत कह रहे हैं ना। मन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी मन और उसमें फर्क नहीं कर रहे हैं। मैं और मन में, मैं और मेरा मन, इसमें हम फर्क नहीं कर रहे। जब हम कह रहे हैं कि मेरी इच्छा हुई कि गुरुजी के पास जाते हैं, तो एक हो गई मेरी इच्छा हुई, इसमें मन का कोई रोल नहीं है। जब हम दुनिया की बात, दुनियावी बात करते हैं, तब आता है कि मेरा, आप गुरुजी के पास क्यों आए? मेरा मन कर रहा था कि गुरुजी पास आए, इसलिए मैं आ गया। दुनियावी बात, असल में मन नहीं कर रहा था, तुम्हारी इच्छा थी। मन तो कह रहा था आज तो संडे है, आज तो बहुत काम है, आज तो मैंने वहाँ जाना है, आज ट्यूसडे है, आज थर्सडे है, ग्राहक आएगा, ये होगा वो होगा। मेरे साथ हो रहा था, दुकान अकेले छोड़ के आए हैं। तो यही, लेकिन तुमने मन की बात को ना मान के अपनी बात उसके ऊपर रख दी कि मैंने जाना है तो जाना है, जो मर्जी बोल। तो यहाँ पर आगे तुम आगे, मन हो गया पीछे। लेकिन अगर तुम इन दोनों को अलग अलग ना करो तो तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा, भैया मेरा मन कर रहा है मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, दुकान देखना भाई, पड़ोसी को बोल के चलेगा। जब तुम इस दोनों को अलग करोगे कि नहीं यार मेरा मन कैसे कह सकता है, मन तो काल है, फिर पता लगा नहीं 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 मैं कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि गुरुजी के पास जाऊँ। हमेशा मेरे मन में बरबर होते रहता है, कंटिन्यू होता है, अपने आप में बात होता रहता है। गुरुजी अब मतलब जैसे कि हम देखिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते ना किताब से, क्योंकि हम चाहते हैं कि अनुभव में आए, कोई चीज अनुभव में आएगी। हाँ, क्योंकि शास्त्र का हम लोग भी नहीं देते हैं, लेकिन मजबूरी में देना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया बिना प्रूफ के समझती नहीं है बात को। मैं कह दूं कि नहीं जाना कहीं भी, कोई सतलोक नहीं जाना, कोई अलग लोग अलग हम लोग नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, दुनिया पागल कर देती है। तुम कहाँ से आ गए, तुम बड़ा ज्ञानी बन गए, कबीर साहब तो कह रहे सतलोक जाना है, ऐसे करना है, राम जी कह रहे वहाँ जाना, कृष्ण जी कह रहे वहाँ जाना है, गोलोक धाम जाना है। अब भैया कुछ तो प्रूफ रखना पड़ेगा ना सामने। नहीं वो अलग, जितने साधारण बोल रहा हूँ मैं कि जैसे मैं अब अभी तक का जो है कि चाहता हूँ रियलाइजेशन हो, कोई चीज अनुभव में आए, होगा, अनुभव में आए। जो तुम्हें अनुभव ज्ञान मुझे किताब का कोई ज्ञान है, किताब का ज्ञान तो तुम्हें दिया ही नहीं जा नहीं, रहा। कोई पढ़ने का मैं नहीं पढ़ता हूँ, कोई किताब ही नहीं पढ़ता। अगर तुम्हें किताब का ज्ञान नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरे सत्संग में किताब का ज्ञान दिया जा रहा है वो केवल उन लोगों के लिए दिया जा रहा है जो प्रूफ मांगते हैं। तुमने मुंह जबानी बोल दिया मेरे चाचा जी अपनी जमीन मेरे नाम कर गए, ये रियलाइजेशन है, ये तुम्हारे साथ आप बीती है। लेकिन वो कहेंगे अरे भाई तेरे जैसे 36 घूमते हैं, कागज दिखा, समझ रहे हो, ये तुम्हारे साथ आप बीती है कि चाचा ने बोला मैंने सुना, कागज की क्या जरूरत है। लेकिन भाई दुनिया कागज मांगती है। इसी प्रकार जो परमात्मा ने मुझे सुनाया और जो मैंने सुना उसका तो मुझे सबूत नहीं देना किसी को, ना ही कोई ले सकता है। लेकिन जब मैं उस बात को आगे रखूंगा तो दुनिया सबूत मांगेगी कि जो तुम बता रहे हो कि तुम्हें जिस चीज की प्राप्ति हुई है ऐसे हुई है, क्या सबूत है किसी और को ऐसे हुई है। तुम तो कह रहे हो सतलोक को नहीं जाना, जैसे भाई ने कहा कि वहाँ हंसनिया बोला वहाँ पर, अब आप क्या बोलोगे क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है, अब मैं क्या बोलूँ। अब मेरे पास कुछ तो होगा ना जो मैं इनको संतुष्ट करूं। उसका क्या है, उसका क्या है, वाणी साहिब कह रहे हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। अब यहाँ पे खेल खत्म हो गया शरीरों का कि जितने भी मैं लोक अलोक जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ लोक की, वो सब शब्द के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये 4 लोक नहीं है। अगर 4 लोग हैं फिर सतपुरुष, अलग पुरुष, अनामी पुरुष, फिर तो 4 पुरुष भी हो गए। ये तो साबित उन्होंने कर रखा है, बोलते हैं सतलोक में जाओगे फिर वहाँ भक्ति करोगे तो उसके ऊपर के लोकों में जाओगे। तो अगर ऊपर के लोकों में जाओगे तो अपने आश्रम का नाम सतलोक आश्रम क्यों रखा है। अनामी लोक आश्रम रखो, सतलोक आश्रम वालों तो नीचे रह गया, उसको छोड़ के तुम आगे जा रहे हो तो अधूरा ज्ञान हो गया सतलोक। तो गुरुजी मैं जैसे आप बहुत एनर्जी समझाने में लग जाती है, आप ये करिए यार देखो तुमको जो दे रहा हूँ तुम वो रियलाइज कर। ऐसा नहीं होता है भैया, दुनिया वो बहुत सुनिए, वो गुरु है,
ठीक है ना। कोई भी 10वीं का बच्चा या को उसका टीचर ये नहीं कहेगा कि बेटा तुम सीधा ये चीज पढ़ लो, नहीं। वो एक एक मैं चीज तो यही- समझाएगा। 100 बंदा 100 दिमाग। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ सकता वो ये पूछ के पागल कर देगा 1 घंटे। जो इसके दिमाग में नहीं आ सकता वो पूछ के पागल कर देगा 1 घंटे। हर बंदे को यहाँ संतुष्टि चाहिए। आपको भी कह देते शादी करनी है, चल घूंघटी उठाइयो सीधे, अब लड़की होगी। तुम भी क्या कहे भैया, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, फोटो तो दिखाओ। हाँ जब तुम्हें लगेगा संतुष्टि, हाँ ये लड़की ठीक है मेरे लिए, फिर तुम यस कर दोगे। ऐसा नहीं होता कि जो दे रहा हूं ले लो तुम। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा, मुझे अपनी संतुष्टि वाला माल चाहिए भाई। भाई हाँ, दुकान तो- में जाके थोड़ी ना भैया पैंट दिखाओ, ये ले पकड़ ले जा पैसे दे। अरे भैया वैरायटी तो दिखा दे, बड़ी कलर तो दिखा दे। तो हर बंदा संतुष्टि मांगता है। इनकी संतुष्टि नहीं होगी जब तक मैं इनको इनका सामान नहीं दिखाऊं। बड़ा एनर्जी तक कर अरे लो। बिल्कुल, तो एनर्जी दे भी रहा है ना वो। एक बात बताओ, 2020 में मैंने चलना चालू किया, अभी तक मैं रुक नहीं रहा हूँ लगातार। तुम चल के दिखाओ जरा, रोज 10 घंटे, रोज अलग अलग शहरों में रोज नहीं। प्रचार करो। नहीं। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई बाबा आ जाए, एक दिन बैठना है हमेशा। एक भी दिन बैठने को नहीं मिलता। अभी तुम्हें बुला के वहां पे सो रहा हूँ आराम से। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने इतना दौड़ाया है कि उसको रिकवर करना पड़ रहा है। रात को नींद नहीं पूरी हो रही है और कुछ हो रहा है, लेकिन वो एनर्जी दे भी रहा है। गुरु भी रहा है। मेरे पूरे परिवार में ही लेके गया था सन 2010 में, मम्मी को, भाई को, सबको लेके गया था।